कर रहे होते हैं। एहतशाम साहब, आपके पास एक बहुत बड़ी खबर है जो कि बहुत अरसे बाद जो है स्टांस अमेरिका का और ट्रंप की वजह से चेंज हुआ है टुवर्ड्स पाकिस्तान, जहां पर पहले कोई हमारा एहसान नहीं माना जाता था, कोई जो है अलायंस नहीं मानी जाती थी। अब कहा जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान ही है जो शायद आगे जो ये एक पीस टॉक्स है उसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो क्या मुफाहमत का अमल जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में अब नई डेवलपमेंट आ रही है? देखिए सुंदर सरजमीर, सबसे पहले मेरा ख्याल है 1 मिनट में शायद इसको मैं 1 मिनट में बात कहना चाहूँगा कि आपका, मेरा और फॉर दैट मैटर हमारे चैनल का, और मेरा ख्याल है अगर ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ज़्यादातर हमारी बरादरी में एजेंडे वाले लोग कम हैं लोगों के एजेंडाज हैं, इंटरनेशनल भी हैं, नेशनल भी हैं, लेकिन हमने हमेशा कोशिश की है कि हेल्दी क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है ना वो अगर होता है तो ज़रूर करें। जहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा काम हुआ है, कोई डिलीवर की गई है बात, इंटरनल एक्सटर्नल फ्रंट पे अच्छी चीज़ होती है, उसका भी जिक्र करें। अभी देखिए हो क्या रहा है, बदलते औलाद में देख लें कि 17 साल की जंग अमेरिका के गले में फंसी है। $100 बिलियन जो है ना वो पाकिस्तान अमेरिका की तारीख में देख रहे हैं कि हर साल वहाँ पे झोंके जा रहे हैं। नेटो वाले जो हैं वो उनके लोग मारे जा रहे हैं, नेटो फटीक, वो डोनाल्ड फटीक की क्यों बात करते हैं, इतना पैसा दिया है। अब हुआ क्या है, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ, आज मेरी 3 ज़मीर बड़े अहम लोगों से बात हुई है। एक साबिक वज़ीर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके स्टेट डिपार्टमेंट से और पेंटागन से आज भी अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के हवाले से वो ताल्लुकात को यूज़ भी करते हैं। एक मेरे साबिक आर्मी जनरल से मेरी बात हुई है, वो भी बड़े क्लोजली वॉच करते हैं जो हमारे रीजन में डेवलपमेंट्स होती हैं, स्पेशली विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। फिर एक मेरी फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी से बात हुई, जिन तीनों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है अमेरिका के साथ गुफ्तगू करने में, ताल्लुकात को बेहतर करने वाले से। अब ये कहा जा रहा है कि 17 सालों में पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए एक अच्छा लम्हा आया है। अब ये तीसरा राउंड ऑफ टॉक्स जो हुआ था अबू धाबी में, जिसमें कहा जा, अगरचे वो दैट रिमेन इनकंक्लूसिव, कोई बात नहीं बनी, लेकिन कहा गया अच्छे माहौल में बात हुई है। चौथा आज जो कल होना था कतर में, राउंड 1 नहीं हुआ, कहा जा रहा है 2 दिन में शुरू हो जाएगा, 2-4 दिन लगेंगे। इसके हवाले से एक दफ़ा फिर शटर डिप्लोमेसी, ज़ल्मे खलीलजाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप के नुमाइंदे हैं, अगरचे उनका हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहे हैं, आज वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं। वो आके आर्मी चीफ़ को भी मिलते हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मिलते हैं, इमरान खान साहब से भी मिलते हैं। और आज आप देख लें कि जो प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान के सदर हैं अशरफ गनी साहब, उनके स्पेशल एनवॉय उमर दाऊदज़ई जो है ना, वो आज उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया और कहा कि पाकिस्तान के बगैर जो ये मफाती अमल है आगे नहीं बढ़ सकता, और बड़ा पाकिस्तान का रोल है तालिबान को टेबल पे लाने के हवाले से। अब मैं जल्दी में आपको 5-6 पॉइंट्स बताऊंगा बड़े इंपॉर्टेंट, जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में बड़े अहम हैं। देखिए, बात की जा रही है कि अमेरिका और पाकिस्तान में 2 अनकन्वेंशनल लीडरशिप जो सामने आई हैं, उनमें आप प्रेसिडेंट ट्रंप को देख लें कि कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा है कि मेरे इनकॉम्पिटेंट जनरल जो थे ना, उन्होंने अमेरिका की कौम को मरवाया, वहाँ पे इतना पैसा ज़ाया हुआ, इतने लोग हिट किया, और उनकी वजह से हम इस दलदल में फंसे हुए हैं। आई डोंट केयर कि क्या होता है क्या नहीं होता। जो लोग मुझे बता रहे हैं कि जी बड़ी हजीमत होगी या नाकामी होगी और लोग कहेंगे शिकस्त खा के चलेंगे, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, ये नहीं होगा। वही ट्रंप साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कहा था, धोखा दिया, डिसीट किया, $33 बिलियन हमसे लिए। आज पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ। हर दफ़ा आप देख लें कि जब नई लीडरशिप आती है, पाकिस्तान की हुकूमत इंतज़ार करती है कि हमें बुलाएं। आज प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जी मैं मिलना चाहता हूँ पाकिस्तानी लीडरशिप से। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, हमारे सिक्योरिटी इदारों की, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की बड़ी कामयाबी है। दूसरा कहा जा रहा है कि दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं अपने अपने हवाले से, लिहाजा अब जो बात होने जा रही है उसके बड़े मस्बत पहलू निकलेंगे। मैंने 8 पॉइंट बताए, अगर मैं बारी बारी आपको बता दूँ। ज़मीर, कहा जा रहा है कि ये विन विन सिचुएशन और गिव एंड टेक होगा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। अगरचे मफादात दोनों के, अपने कौमों के मफादात अलग-अलग होते हैं, पाकिस्तान के भी हैं, उनके भी हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान क्या कर सकता है और अमेरिका क्या कर सकता है। अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया कि हम इस रीजन से निकलना चाहते हैं। जितनी हमने देर की है पॉलिटिकल स्पेस और जिसको कहते हैं मिलिट्री स्पेस जो है ना अफ़गानिस्तान के तालिबान को मिली है, लिहाजा ये तालिबान को जो डिलीवर किया पाकिस्तान ने और हकीकी नेटवर्क को हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान दोबारा से काम करे। क्योंकि अभी आप देख लें जिस तरह तीसरा राउंड ख़त्म हुआ है, अमरीकियों को कह दिया गया बड़े वाज़ेह तौर पर तालिबान की तरफ से, हमने अशरफ गनी से नहीं बात करनी, हमने उनको तस्लीम नहीं करना। तो अमरीकी कहा जा रहा है कि मान रहे इस बात पर, लेकिन पाकिस्तान को बीच में रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ है। एक तो ट्रंप साहब ने ओपनली कह दिया कि जी $2 बिलियन आप क्या बेचते हैं। आपने कहा मोदी साहब हमने बहुत बड़ी लाइब्रेरी कायम की है, कहते हैं वहाँ तो लड़ने मरने वाले हैं, वहाँ तो कौन पढ़ने जाता है। $14 बिलियन चाइना ने ऑफर कर दिया कि जी हम यहाँ पे पीस होता है तो हम वहाँ पे लगाएंगे। तो अमरीकी जो है ना वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान
का रोल बड़ा ज़्यादा है। रीजनल अप्रोच जिसको पाकिस्तान लेके चला था, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब, इनको सामने रखते हुए कहते हैं पाकिस्तान अपना रोल बनाएगा, अमेरिका बड़ा भरपूर सपोर्ट देगा और ये अमेरिका की जान छूटेगी और हमारी भी जान छूटेगी। हमें डर है कि खुदा न खास्ता ज़मीर के इन हालात में अमेरिका छोड़ के चला जाता है। अगरचे ट्रंप साहब का जो बयान था वापस आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा फौरी तौर पर नहीं आ रहे, कहा जा रहा है कि जी अनरेस्ट होगा, क्यास होगा, सिविल वार होगी। हिलरी क्लिंटन पहले कह चुकी हैं कि हम पहले 89 में जब हम निकल आए थे सोवियत यूनियन के शिकस्त के बाद, तो आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। एक तो ये होगा। अब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि जी आपने जो मेजर्स लेने हैं आप हमें बताएं किस तरह लेना चाहते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और पाकिस्तान को वही कह रहे हैं कि जी आपके जो इश्यूज़ है ना हम हल करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी आगे खबर आ रही है ज़मीर। कौन से इश्यूज हैं? मैं आप देखें ना, सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब उनके एक रिपब्लिकन सेनेटर है लिंडे ग्राहम, जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बड़े करीब हैं। उन्होंने चंद दिन पहले बयान दिया था कि जी पाकिस्तान को एक स्टेटस देना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पाकिस्तान को। अगर ये पाकिस्तान को दिया जाए तो पाकिस्तान, हाँ, ये आप बड़े अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं। चाइना पहले ये बात कह चुका है जी हम भी तैयार हैं उसके लिए। और वो कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान को ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का स्टेटस दिया जाता है तो चीज़ें यहाँ बनेंगी, दुनिया जान की, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा। इकोनॉमिकली बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। बहुत एक जिसको कहते हैं ट्रेड इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। फिर कहा गया कि जी अब ये जो बड़े दिनों से चल रहा था जी IMF का मामला, IMF के मामले में आपने देखा डिले हुआ, लेकिन अब जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फ्रंट पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कामयाब रही है। $6 बिलियन रशिया सऊदी अरब से, $12 बिलियन UAE से, $12.2 बिलियन और $2 बिलियन चाइना से। अगरचे कमर्शियल लोन है, एक साल के लिए मिल रहा है। हमें डिफ़ॉल्ट से हम बच जाएंगे, जिसके लिए पिछली गवर्नमेंट धक्का दे के चली गई थी और डेलिबरेटली एफर्ट किए गए थे कि आने वाली गवर्नमेंट जो है ना कभी मसले ना हल कर सके। उससे खुदा ने हमें बचाया, कुदरत भी हमारी मदद कर रही है। तीसरा अब इशू जो है ना IMF का था, जो होने जा रहा है, उसके हवाले से कहा जा रहा था नॉन इकोनॉमिक कंडीशन। अमेरिका जो है ना वो चाहेगा पाकिस्तान को दबाव में रखा जाए। कहा जा रहा है G7 कंट्रीज़, बाय द वे ज़मीर, G7 कंट्रीज़ के 7 ममालिक कनाडा, इटली, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी और जापान, सब ने कह दिया कि जी पाकिस्तान को साथ मिला के चलें। पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है, हिंदुस्तान का शायद नहीं है रोल। इन सो मेनी वर्ड्स यही कहा गया, डिप्लोमेसी की जुबान में बात करते हैं, पाकिस्तान को लेकर चलें। FATA स्वीडन में आज मीटिंग हो रही है, इस हवाले से हमें ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। डर है खुदा न खास्ता हमें वो ब्लैक लिस्ट में डाले, लेकिन कहा जा रहा है कि जी इस हवाले से भी हमारी अमेरिका के जो वहाँ से सिग्नल्स हैं बड़े पॉजिटिव मिल रहे हैं और कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी कोई चीज़ नहीं होने जा रही। अब बात यह है बदलते हालात में ज़मीर के पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारे लिए अमेरिका के साथ 17 साल के बाद ये लम्हा आ रहा है। अगरचे हमने देखा बीच में जो हुआ, हमारे सैंक्शन भी लगते रहे, हालात भी हमारे ख़राब होते रहे। अब चाइना और अमेरिका, दो बड़ी सुपर पावर जो है ना, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरली तो शायद चाइना कर रहा है, अमेरिका पीछे है। वक्त आ गया कि हमारे लिए इस हवाले से जो अब आगे अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं उसका हमें बड़ा फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, तो आपने जो है बहुत सारे फ्रंट्स पे ये बता दिया। ज़मीर साहब इसको ज़रा इवैल्यूएट भी कीजिएगा।